हेलो हेलो। आशा करते सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारे सामने गोल्ड का 1 घंटे का चार्ट और चलिए देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है एंड कहाँ पे हमें आज अपॉर्चुनिटीज नहीं, आज नहीं, मंडे को अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। कल मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि कल था महीने का पहला फ्राइडे एंड पहला फ्राइडे का मतलब है NFP, नॉन फर्म पेरोल। नॉन फर्म पेरोल, सीपीआई, ये एक ऐसे इवेंट्स होते हैं जो मार्केट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि एनएफपी में वो मजा नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट एनएफपी के बाद साइडवेज हो जाता है या मार्केट ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। एंड दुख की बात यह है कल भी हमें वैसा ही देखने को मिला। ऑन थ्योरी, अगर मार्केट नॉट मार्केट अगर डेटा खराब आता है तो क्या होता है, डॉलर नीचे की तरफ जाता है एंड ऑन द ऑपोजिट साइड गोल्ड गोज अप। अगर डेटा बहुत अच्छा आता है, एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा आता है, तब हम देखते हैं कि डॉलर ऊपर की तरफ जाता है एंड प्रेशर बनता है गोल्ड पे। सो हम ऑपोजिट मूव लेते हैं। लेकिन हमने अपने इंग्लिश चैनल में कल डिस्कस किया था कि एनएफपी आ तो रहा है लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि हमें वैसा मूव देखने को नहीं मिलेगा। ये हमने डिस्कस क्यों किया था? क्योंकि इतने सालों में मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई न्यूज़ है मार्केट में एंड न्यूज़ से पहले ही अगर कोई बड़ा मूव आ जाता है, देयर इज अ हाई चांस कि जो मार्केट मेकर्स है जिनके पास क्षमता है, ओके, वो ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं। ये नॉट ओनली इस मार्केट में, दुनिया के हर मार्केट में ही होता है। ये कड़वा सच है। एंड यहाँ पे भी शायद हमें वैसा ही कुछ देखने को मिला क्योंकि कल जब न्यूज़ आया एंड न्यूज़ अच्छा था नहीं डॉलर के लिए, डॉलर को नीचे जाना था लेकिन डॉलर नीचे नहीं गया। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली हमने देखा कि मार्केट जहाँ पे था वही का वो मतलब वहीं पे रहा। एंड जिनको शायद पहले खबर मिल चुका था उन्होंने एग्जिट कर लिया एंड दे मेड सम गुड मनी। ओके, क्योंकि अगर हम न्यूज़ देखें तो न्यूज़ वाज नॉट पॉजिटिव फॉर डॉलर। देखिए, गोल्ड फॉल्स डिस्पाइट अ वीक डॉलर आफ्टर द यूएस एडेड फ्यूअर जॉब्स देन एक्सपेक्टेड इन February। ओके, एंड अगर नॉर्मली अगर मार्केट रिएक्ट करता कि तो ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स जाता 100 की तरफ और उसके बाद धीरे धीरे शायद डबल डिजिट की तरफ जाता। एंड मैंने इतने सालों में जो देखा है कि मतलब DXY बोलिए, डॉलर बोलिए, इतनी आसानी से ओके वो सरेंडर नहीं करते, कुछ ना कुछ मतलब रीजन आ ही जाता है जो फिर से उसको रिकवरी पे लेके जाता है। बाकी समय ही बताएगा। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स ओके नीचे नहीं गया खराब न्यूज़ के बावजूद एंड मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप। शायद हमें एक कंप्लीट रिकवरी देखने को ना मिले क्योंकि उसके लिए भी एक हमें एक सॉलिड फंडामेंटल रीजन चाहिए। सो मे बी ओके, हम अगले हफ्ते मार्केट को साइडवेज देखेंगे क्योंकि DXY को 104.5 तोड़ना पड़ेगा एक रिकवरी के लिए। एंड चांसेस आर वेरी लेस कि विदाउट न्यूज़ इतनी आसानी से वो तोड़ पाएगा। बाकी मार्केट ओपनिंग ही बताएगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट को अभी भी ड्राइव कर रहा है ट्रेड वॉर का जो खतरा है, ठीक है? एंड ये है हमारे सामने गोल्ड का चार्ट। तो चलिए अभी बात करते हैं गोल्ड के विषय में। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि गोल्ड एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है, मार्केट साइडवेज रहता है, हम कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? सिंपल, बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस। दुनिया भर के ट्रेडर्स को या अधिकतर ट्रेडर्स को साइडवेज मार्केट पसंद इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत लोग पैसा गंवाते हैं, आपने भी शायद सुना होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग पेशेंस खो बैठते हैं, मार्केट के बीच में एंटर करते हैं, जिसके चलते हमें प्राइस पे करना करना पड़ता है। तो साइडवेज मार्केट में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना चाहिए? बाय सपोर्ट, सेल रेजिस्टेंस। लेकिन ये मार्केट थोड़ा खास है क्योंकि गोल्ड जिस रेंज में या जोन में ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी मार्केट ने इस इन लेवल्स को कई बार ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। अगर आपने कुछ महीनों से ट्रेड किया है या उससे ज्यादा ट्रेड किया, आपको पता होगा कि मार्केट को ना कॉमन चीजें पसंद नहीं है। एंड जब भी कोई लेवल कॉमन बन जाता है वहां पे क्या बिल्डअप होता है? लिक्विडिटी। ये एक जीरो सम गेम है कि अगर कोई पैसा कमाएगा तो कभी कोई गवाएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है अराउंड 2930, ये ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है। 2890 के आसपास जो सपोर्ट है जहां पे हम बाई कर रहे थे वो भी कई बार टेस्ट हो चुका है। सो इसका मतलब है नॉर्मल जो लेवल्स यहाँ पे है वहां पे ट्रेड लेना फिलहाल खतरा है क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे अभी मार्केट मैनिपुलेशन या लिक्विडिटी स्वीप बोलिए, एसएल हंटिंग बोलिए, वो होने वाला है। सो हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है? हमें ट्रेड लेना है लेकिन थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर आपका कोई ऑनगोइंग पोजीशन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, अगर आपका कोई ऑनगोइंग पोजीशन है, चाहे वो बाय हो सेल हो, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल हमें गोल्ड का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, मार्केट एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपका सेल पोजीशन है, अगर आपका सेल पोजीशन है, आप 2930 के ऊपर एसएल लगा के आप होल्ड कीजिए। अगर आपका बाय पोजीशन है, आप 2890 के नीचे एसएल लगा के होल्ड कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट इनकेस आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाता है, एटलीस्ट आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे लगा के आप इंतज़ार कर सकते हो। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, पोजीशन ट्रेडर हो, आपको एक ट्रेड लेना है लंबे समय के लिए, देन यू कैन इजीली सी ऑन द चार्ट कि ये सही समय नहीं है। ट्रेडिंग ऑब्वियसली काफ़ी बोरिंग चीज़ है, ओके। जब हम एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं वो गैम्बलिंग होता है। यहाँ पे आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, जुआ नहीं करना है, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें केयरफुली ट्रेड करना है। नो स्विंग ट्रेड्स, नो पोजिशनल ट्रेड्स, एज लॉन्ग एज द मार्केट इज ट्रेडिंग इन रेंज, ठीक है। एंड जो भी हमारे सामने है वो बस डे ट्रेडिंग के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज है, वो भी हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्केट काम किया तो। क्योंकि बाय सपोर्ट सेलर रेजिस्टेंस नॉर्मल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी इन लेवल्स को काफी बार टेस्ट कर लिया है, तो वहां पे भी हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। सो हमारे लिए जो पहला सपोर्ट है जहां पे हम बाय कर सकते हैं वो है 2881 से लेके 85, ये हमारा पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है 2869 2870 के आसपास। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आया, अगर आपको नए पोजीशन की तलाश है, दीज आर टू लेवल्स आप बाय कर सकते हो। इन दो लेवल्स के अलावा कहीं भी आपको पोजीशन मिले, हो सके तो अवॉइड कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपका अपना एनालिसिस है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप नए ट्रेडर हो तो प्लीज मार्केट कंडीशन को रेस्पेक्ट कीजिए। हर मार्केट हर समय ट्रेड करने के लिए नहीं होता, ठीक है। अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलता है 85 81 या 286967 के आस 286970 के आसपास, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली ये लेवल्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं फिलहाल। क्यों? क्योंकि जो पहला लेवल है 81 85, वहाँ पे सपोर्ट भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फीबो का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। जो दूसरा सपोर्ट है 69 2869, वो हमारा फीबो का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो पिछला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। दोनों ही अच्छे लेवल्स है। फिलहाल जो मार्केट का कंडीशन है, देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट चॉपी रहेगा, पूरा क्लीन साइडवेज नहीं है, चॉपी रहेगा, तो हम वहां पे बाय कर सकते हैं। यदि सोमवार सुबह को आप देखते हो कि मार्केट बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ जा रहा है, तभी आप यहाँ पे बाय कीजिए, अदरवाइज जस्ट अवॉइड। मैं पर्सनली नहीं सोच रहा बाय करने का। एंड अगर गोल ऐसा ही रहा तो शायद मैं अलग अलग जगह पे मतलब आप देख सकते हो, मैं लंबा लिस्ट मेंटेन करता हूँ। मैं दूसरे जगह पे पोजीशंस की तलाश करूंगा। गोल हम सबको पसंद है, गोल हम सबका चाहिए था, लेकिन अगर चार्ट सही नहीं है, ओके, वी शुड नॉट ट्रेड, क्योंकि वी शुड बी लॉयल टुवर्ड्स मेकिंग मनी, नॉट टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर ऑप्शन, ठीक है। और यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, देयर इज अ हाई चांस कि ये जो ब्रेकआउट आएगा 2930 के ऊपर, शायद वो फॉल्स ब्रेकआउट हो। सो अगर आप देखते हो कि मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आप बाय करते हो 2930 के ऊपर, ओके, कीप इन माइंड 30 से 40 पिप के बाद शायद हमें फिर से रिवर्सल देखने को मिले। अगर ऐसा हुआ तो 293435 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि बाद में मार्केट जब फिर से नीचे की तरफ आएगा, वही लेवल, ओके, 2930 2929 का लेवल, वही लेवल एक नया सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पिछला रेजिस्टेंस नया सपोर्ट का काम करेगा। तब आप यहां पे फिर से एंट्री ले सकते हो, एंड वो ज्यादा अच्छा होगा। बाइंग एट ब्रेकआउट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बाइंग एट ब्रेकआउट इज रिस्कियर इन कंपैरिजन टू बाइंग एट रिट्रेसमेंट। तो चलिए अभी देखते हैं मार्केट में ओपनिंग कैसा होता है। फिलहाल तो बोल पाना मुश्किल है, लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि शायद हमें सोमवार या मंगलवार को मार्केट ऐसे ही रेंज में दिखाई मिले। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गया भी, मुझे लगता नहीं कि 26 मार्च से पहले मार्केट 3000 के लेवल को तोड़ने वाला है। एट दिस मोमेंट मार्केट ऊपर गया भी तो फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 2950 के आसपास, थोड़ा बहुत रिट्रेस में देखने को मिलेगा, देन इट विल बी 3000 लेवल। और अगर नीचे की तरफ फॉल किया तो 2800, यही है मार्केट का बड़ा रेंज। वो तो बहुत बड़ा रेंज हो गया। फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पे क्या चलता है। एंड वन मोर थिंग माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमें एक अकाउंट खोलना है, एक सेफ ब्रोकर आप रिकमेंड कीजिए। अगर आपको एक सेफ ब्रोकर की तलाश है तो सबसे ज़रूरी बात, एज एन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, अगर आप इंडिया में रहते हो, आपको सबसे ज़रूरी बात जो दिमाग में रखना है वो है कि इंडिया में फॉरेक्स रेगुलेटेड नहीं है,
ठीक है, तो इसी वजह से हमें एक ऐसे ब्रोकर को सिलेक्ट करना है जिसको लेके मतलब हमें कभी मगजमारी ना करना पड़े। सेफ्टी शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। चाहे आपका कोई दोस्त, चाहे आपका कोई पड़ोसी कोई ब्रोकर रिकमेंड कर रहे, डजेंट मैटर, क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है ना, कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए सेफ्टी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। आपको हमेशा देखना चाहिए कि आपका ब्रोकर टीयर 1 लाइसेंस है कि नहीं, आपका ब्रोकर एफसीए या एएसआईसी लाइसेंस है कि नहीं। अगर एएसआईसी एफसीए लाइसेंस है तब आप जा सकते हो सकता है इंडिया में फॉरेक्स रेगुलेटेड ना हो, लेकिन एक अच्छी जगह पे रेगुलेशन होना चाहिए। टीयर 3 लाइसेंस इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत अगर प्रॉब्लम होने से बहुत देरी से रिप्लाई मिलता है, जस्टिस भी सही से नहीं मिलता है। ठीक है, टीयर 1 रेगुलेशन सबसे जरूरी चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमें जो देखना चाहिए वो है फाइनेंशियल कमीशन। ये फाइनेंशियल कमीशन क्या है? फाइनेंशियल कमीशन एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेडर्स की मदद करता है अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो। कैसे मदद करता है? मान लीजिए आपने कोई डिपॉजिट किया, ब्रोकर आपका पैसा खा गया। मान लीजिए आपने विड्रॉल किया, ब्रोकर आपका पैसा खा गया। क्या आप कुछ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन फाइनेंशियल कमीशन का मेंबरशिप रहा तो आप इस बॉडी को आप कंप्लेंट डाल सकते हो कि मेरे ब्रोकर ने मेरे साथ नाइंसाफी किया है, मुझे पैसा मिलना चाहिए, ब्रोकर ने पैसा मार दिया। ये थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसी वजह से आपको अप टू 20,000 यूरोस का आपको कंपेंसेशन मिलता है। ठीक है, एंड दुनिया में हजारों ब्रोकर्स आपको पता ही होगा, लेकिन उन हजारों ब्रोकर्स में से बस 55 ब्रोकर इसका मेंबर है। मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखाता हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ये देखिए financialcommission.org। ओके, तो आप देख लीजिए ब्रोकर इसका मेंबर है कि नहीं। ठीक है, एंड थर्डली, अगर आप बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो, आपको हमेशा देखना चाहिए कि ब्रोकर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि नहीं। मान लीजिए आप सुबह उठ के देखते हो कि ब्रोकर का वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए ब्रोकर बैंकरप्ट हो गया, क्या आप कुछ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। एंड फाइनेंशियल कमीशन भी कितना प्रोवाइड करता है कंपेंसेशन? अप टू 20,000 यूरोज ओनली। उससे ज़्यादा कैपिटल हुआ तो इसी वजह से आपको देखना चाहिए आपका ब्रोकर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि नहीं। अगर ब्रोकर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, बहुत गिने चुने ब्रोकर से करता है, तो ठीक ठाक बात है। तो अगर आपको अच्छे ब्रोकर की तलाश है, अगर आपका ब्रोकर सब कुछ प्रोवाइड करता है, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको अच्छे ब्रोकर की तलाश है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा स्टार ट्रेडर का। आपको शायद पता होगा, मैं काफ़ी बात करता हूँ उसके बारे में, क्योंकि स्टार ट्रेडर टीयर 1 लाइसेंस ब्रोकर है, फाइनेंशियल कमीशन का मेंबर है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, एंड गोल में स्प्रेड बस आपको मिलेगा 17 का। ठीक है, एनीवेज, मैंने जो इतना डिटेल में बताया, वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इसको बताने का मेन रीज़न ये है कि आप भी समझो कि मतलब कैसे हमें ब्रोकर का चयन करना होता है, एंड आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बता पाओ, क्योंकि हम विक्टिम बनते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय डिफरेंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ लवली वीकेंड।